सवेरे का टाइम था। एक सास बहू में अचानक झगड़ा हो रहा था। हालांकि सास नहीं लड़ रही थी, बहू ही लड़ रही थी। सास कभी कभी कुछ कहती थी, धीरे धीरे बहू का पारा बढ़ता गया और यहाँ तक बढ़ता गया, यहाँ तक बढ़ता गया। बहू ने यह कहा कि देखो, आज से हमारी किसी भी वस्तु को नहीं छुओगी। अब सास ने समझ लिया कि बहू की अभी नई उम्र है और इसके अंदर अहंकार होना स्वाभाविक है। वो दब गई और सहन कर गई सारी बातों को, चुप हो गई, मौन हो गई। क्योंकि रामायण में एक चौपाई आई है, बालू जैसी किरकिरी, ऊजल जैसी धूप, ऐसी मीठी कोई नहीं जैसी मीठी चुप। बालू के समान कोई चीज किरकिरी नहीं है। बालू जैसी किरकिरी, ऊजल जैसी धूप और धूप के समान कोई चीज स्वच्छ उजली नहीं है। ऐसी मीठी कोई नहीं जैसी मीठी चुप। कम बात की जाए, क्योंकि अधिक बात कहने में कभी कभी गलत बात भी निकल जाती है और अधिक बात कहने से कभी कभी व्यंग्यात्मक और हंसी की बात कहने से कभी मन अच्छा होता है तो अच्छी लगती है, कभी कभी खराब भी लग जाती है। तो इसलिए ऐसी मीठी कोई नहीं जैसी मीठी चुप। तो वो सास चुप हो गई। बहू का अहंकार तेवर बढ़ ही गया। उसने समझ लिया कि सास दब गई और सास ने समझा हम थोड़ा चुप हो गए, शांत हो गए, बहू भी शांत हो जाएगी। लेकिन बहू का पारा और बढ़ गया। शाम का टाइम हुआ तो उसका नाती खेलते हुए आया और अपनी बूढ़ी माँ, अक्सर होता है कि आजकल बच्चे, पहले पुराना जमाना था, यहाँ पर पुराने लोग भी बैठे हैं। पुराने लोग बड़े बड़े बच्चे हो जाते थे, माँ के बिना रहना बहुत कठिन था। आजकल बच्चे अपनी मम्मी और माँ के बिना रह लेते हैं, लेकिन दादा दादी के पास बिना नहीं रह पाते। दादा दादी के पास खूब खेलते हैं, रहते हैं। ऐसे ही उन सासू माँ का जो नाती था वो खेलते खेलते उनके पास आ गया और उन्हें लाड प्यार में वो दुलारने लगी, खिलाने लगी और उसके साथ अपनी थोड़ा खेल खिलौना उसे खिलाने लगी। तब तक बहू निकल के आती है और पूरे तेवर से बात करती हुई, देखो मैंने तभी कहा था कि मेरी कोई भी चीज नहीं छुओगी और तुमने मेरे बच्चे को क्यों छू लिया, ये कहा। अब सास फिर भी खामोश है। अब क्यों नहीं बोल रही? तुम गलती कर किए जा रही हो और बोलती भी नहीं हो। अरे हमने ये शर्त बना दी थी कि मेरी चीज को कोई छुओगी नहीं बिल्कुल, और तुमने मेरे बच्चे को क्यों छू लिया? अब 2-3 बार कहने से सास को भी अंदर से लगा और लग कर के कहा कि ए बहू, तुम ज्यादा बात करती हो। ठीक है, वो बच्चा है, खेलते खेलते मेरे पास आ गया। वो तुम्हारा बच्चा है, हमारा भी तो नाती है, और उसे मैंने छू लिया तो कौन सा अपराध कर दिया? और अगर मैं कह दूं कि जिस तरीके से तुमने शर्त ठान ली और मैं भी शर्त ठान लूं कि आज से तुम मेरी कोई चीज नहीं छुओगी, तो मेरा भी तो लड़का है और मेरा लड़का तेरा पति है, और आज से तू मेरे लड़के को नहीं छुओगी, तब तू क्या करेगी बता? तू क्या कर सकती? और जैसे इस बात को कहा, बहू की बात समझ में आ गई कि अगर सास ने ये बात कह दी होती कि तुम भी मेरे लड़के को नहीं छुओगी, तो हम आज से विधवा जैसा जीवन हो जाता मेरा। एकदम उसके अहंकार की बर्फ पिघल गई और पिघल गई, आंखों से उसके आंसू छलक आए और अपनी गलती महसूस हो गई उसे, और तुरंत जाके सासू माँ के पैरों में लिपट गई और ये कहा कि माँ, मुझसे बहुत गलती हो गई, आज से तुम मेरी माँ हो और मैं तुम्हारी बेटी हूँ, और हमेशा हमेशा के लिए
उसकी गलती सुधर गई और आपस में प्रेम से रहने लगे। तो इस तरीके से देखो, हम ये कह रहे थे कि छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गलतियां हो जाती हैं, वैमनस्यताएं हो जाती हैं। तो इस तरीके से इस बात को हम गहराई से समझें। क्या करते हैं? मुर्दों को ढोते। सदगुरु ने क्या कहा? जो बीत गया फिर उसका नहीं ठिकाना, ओ मोक्ष मार्गी संभल संभल कर जाना। अगर वास्तव में हमें भक्ति प्रिय है, हमें शांति प्रिय है, हमें सुख प्रिय है, हमें कल्याण प्रिय है, तो हम समझ संभल करके चले। और समझ संभल करके चलना क्या है? जो बीत गया वो मुर्दा है, जो बीत गया वो मुर्दा है। आने वाला सपना है जिसमें हम बंधन काटें, वो वर्तमान समय अपना। जो बीत गया वो मुर्दा है और आने वाला सपना है जिसमें हम बंधन काटें, वो वर्तमान समय अपना। हम अपने जीवन को याद करें। हमारी मन की स्थिति या तो भूतकाल की घटी घटनाओं पर रहती है या भविष्य की सुनहरी कल्पनाओं में रहती है। कभी भी वर्तमान पर मन की स्थिति नहीं टिक पाती। और इसीलिए हम कितने भी संपन्न हो जाए, कितने भी पद प्रतिष्ठा हो जाए, हमारे पास कुछ भी हो जाए, शांत गूलर का फूल रहता, सुख गूलर का फूल रहता। हम पूरे जीवन केवल सुख के लिए ही कार्य करते, लेकिन आज तक किसी को सुख मिलता नहीं। उसमें मेन कारण है जो हम पहले बता चुके हैं कि एक झोली में फूल भरे और एक झोली में कांटे, करे कोई कारण होगा। तो वास्तव में हम, सदगुरु कबीर साहब ने जो कहा है, चाहत सुख दुख संगन छाड़ा, भमर जाल बिच आसन माड़ा। चाहते तो सभी सुख हैं, लेकिन दुख का साथ नहीं छोड़ रहे। सबसे बड़ा कारण है कि हम दुख का साथ नहीं छोड़ रहे। और दुख क्या है? या तो भूतकाल की घटी घटनाओं को अपने स्मृत पटल पर लाकर के रात दिन दुखी सुखी झंझावातों में पड़े रहते, या भविष्य के सुख दुख में रहते। या तो ये लगता कि भविष्य में हमें सुख मिलेगा, या ये लगा रहता आखिर हमारा लड़का बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानती, आखिर आगे हमें रोटी कौन देगा? अगर बीमार पड़ गए तो दवा कौन कराएगा? और हमारी सेवा कौन करेगा? इस तरीके से भविष्य के दुख की हम चिंता में आज जल रहे। पहले समझो, अब पता नहीं बुढ़ापा आए कि ना आए, कमजोरी आए कि ना आए, दवा की जरूरत पड़े कि ना पड़े, क्या पता। लेकिन आज जल रहे हैं वर्तमान सुनहरे समय को खो रहे। इसलिए सदगुरु जगाते हैं, जो बीत गया वो मुर्दा है। अगर निरंतर हम भूतकाल की बातें याद कर कर के आज दुखी हो रहे, उसने इतने वर्ष पहले ये कह दिया था, उसने इतने वर्ष पहले हमसे लड़ाई कर दी थी। इन सारी चीजों को, किन किन बातों को हम याद कर करके आज रोते हैं, झपते हैं, दुखी होते हैं और वर्तमान सुनहरे समय को व्यर्थ में नष्ट करते हैं। जैसे कोई आदमी, दो चार आदमी मिलकर के एक मुर्दे को 2-4 दिन इधर उधर घुमाते रहे तो क्या कहेंगे? हमें लगता है ये लोग पागल हो गए। अरे मुर्दा तो ये है, मुर्दा हो गया, इसे ले जाएं और शमशान में जाकर के जला दें, छुट्टी करें। और इन्हें तो 2-4 दिन हो गए मुर्दे को लेते लेते। लेकिन अगर विचार करें तो हम लोग भी पागल हैं। क्यों? बचपन से लेकर आज तक, वर्तमान समय तक जो हमारे जीवन की घटी घटनाएं हैं और दुखप्रद घटनाएं हैं, हानिप्रद घटनाएं हैं, कष्टप्रद घटनाएं हैं, उन सारी घटनाओं को याद कर करके आज रोते हैं, झपते हैं। क्या वो भूतकाल की घटनाएं मुर्दा नहीं है? उन मर्दों को लेकर के आज